आज हम जिस सत्संग को प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है परमात्मा, पूर्ण परमात्मा का इस पृथ्वी पर आगमन। प्रभु कौन है, उसका नाम क्या है, उसका स्वरूप क्या है। परमात्मा साकार है, उसका स्वरूप मनुष्य सदृश है। परमात्मा की जो शक्ति है, परमात्मा की जो पावर है, वो निराकार है। परमात्मा जहां भी रहता है उसकी निराकार शक्ति उन्हीं के शरीर से बाहर आ रही होती है और उन्हीं के आदेश से वह सर्व कंट्रोल करती है, सारे समाज सर्व संसार को व्यवस्थित रखती है। ये तत्व ज्ञान का सिद्धांत जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सूर्य साकार है, उससे निकल रहा प्रकाश उसी से है। सूर्य प्रकाशमान है, स्वप्रकाशित है, सूर्य साकार है। और उसके अंदर से निकल रहा जो ताप है, गर्मी है, उष्णता, वो निराकार है, वो गुप्त काम कर रही है। इसी प्रकार परमात्मा साकार है, परमात्मा का शरीर तेजोमय है, प्रकाशमान है प्रभु। वैसे तो सभी देवों का शरीर भी प्रकाशमान है, सब प्रकाशित है, सभी साकार है। निराकार शक्ति कैसे काम, जैसे उनके शरीरों में अंतर है, पावर में अंतर है। जैसे एक 25 वाट का बल्ब होता है, एक 60 वाट का बल्ब होता है, एक 100 वाट का बल्ब होता है, और एक 1000 वाट का, और फिर सूर्य उदय हो जाए, ये सभी प्रकाशमान हैं। ट्यूब बल्ब भी प्रकाशमान है, जो 25 वाट का है वो प्रकाशमान है, 60 वाट का वो भी 100 प्रकाशित है। इसी प्रकार सभी देवों के शरीर प्रकाशमान है। ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी का भी शरीर प्रकाशमान है, साकार है, मनुष्य सदृश है। इन भगवानों में ये शक्ति होती है कि इनके 4 हाथ हैं, ये चतुर्भुज कहलाते हैं तीनों भगवान। और ये चाहें तो 2 हाथ भी रख सकते हैं, ये इनके पास एक पावर है। जब चाहें ये अपने शक्ति से 4 हाथ भी बना सकते हैं। इनसे ऊपर एक शक्ति है जो इनके पिताजी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, वो ज्योति निरंजन ब्रह्म है, जिनको क्षर पुरुष भी कहते हैं। वो भी साकार हैं, उनकी 1000 भुजा है, उनका प्रकाश इनके शरीर से कई गुना ज्यादा है। और शक्ति दुर्गा जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता जी हैं, इनका भी प्रकाशमान शरीर है और ये भी साकार हैं। इनका स्त्री स्वरूप है, नर आकार है, क्योंकि मानव आकार ही माना जाता है स्त्री या पुरुष का। इनकी दुर्गा की 8 भुजाएं हैं। ये चाहे तो 2 भुजाएं भी रख सकती है, जब चाहे ये 8 भुजाओं को भी फैला सकती है, विस्तार कर सकती है। ये सिद्धि होती है जो इनके पास उपलब्ध है। ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का भगवान है, 21 ब्रह्मांड का भगवान है। इसका शरीर भी प्रकाशमान है, स्वप्रकाशित है। ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, वो भी स्वप्रकाशित है, मनुष्य सदृश शरीर है। उसका शरीर का प्रकाश इस ब्रह्म से अधिक है। और वो अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, भगवान है। परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, वो भी मनुष्य सदृश शरीर युक्त है, तेजोमय शरीर है,
उस परमात्मा का यानी पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का शरीर जो है वो इन सब से ज्यादा प्रकाशमान है। उस पूर्ण परमात्मा को सत्य पुरुष भी कहते हैं। उसी परमात्मा ने अपने अन्य 3 रूप और बना रखे हैं, 3 रूपों में और रहता है। वो परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके अंतर्गत 7 संख्य ब्रह्मांड परब्रह्म के अर्थात अक्षर पुरुष के तथा 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म के अर्थात क्षर पुरुष के, और ये सभी तीनों लोग उस परमात्मा के अंतर्गत आते हैं। वो सबका मालिक है, कुल मालिक है, वो सत्य पुरुष है। वो परमात्मा सत्यलोक में रहता है, उसका निवास, उसकी राजधानी सत्यलोक है, और बाकी उसका देश है, बाकी उसके सब ब्रह्मांड उसी का राज्य साम्राज्य है। अन्य जो भगवान है वो उसी के अंतर्गत आते हैं। सतलोक में पूर्ण परमात्मा रहते हैं, उससे ऊपर 3 लोक और हैं। अलखलोक, उसके ऊपर अगमलोक, और सर्वोच्च स्थान जो है वो अनामी लोक, अकय लोक कहलाता है। वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही अन्य 3 रूपों में ऊपर रहता है। भिन्न भिन्न रूपों में 4 स्थानों पर वही रहता है, सतलोक में, अलखलोक में, अगम लोक और अकय लोक में। उसी परमात्मा के प्रत्येक लोक में उपमा के नाम भिन्न भिन्न हैं। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग रख लेते हैं, तो जिस भी विभाग में के वो दस्तावेजों पर साइन करते हैं वहां पर वो अपने आप को मंत्री लिखते हैं। उस समय उनकी पावर प्रधानमंत्री से कम होती है, मनुष्य वही होता है, व्यक्ति वही होता है। इसी प्रकार परमात्मा की स्थिति को समझने के लिए हमने यहाँ के एग्जाम्पल, यहाँ के उदाहरणों का सहारा लेना पड़ेगा। अब साकार परमात्मा, प्रत्येक प्रभु साकार है। अब जैसे प्रत्येक प्रभु साकार है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतगुण विभाग के, और श्री शिव जी तमोगुण विभाग के मालिक हैं। एक ब्रह्मांड में 3 लोक बने हैं, और इन 3 लोकों में एक एक विभाग के ये स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। और ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। प्रत्येक प्रभु की पावर है, प्रत्येक परमात्मा साकार है, और उनकी शक्ति निराकार है। उनकी शक्ति की एक सीमा है, उनकी रेंज की अक्षमता है। उनसे निकल रही जो रेंज है उसकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, उससे बाहर काम नहीं करती। जैसे मोबाइल टावर लगा हुआ होता है, उसकी सीमा फिक्स कर दी जाती है। वह उसके अंतर्गत जब मोबाइल फोन आ जाता है तो उस टावर के अंतर्गत वो कार्य करना शुरू कर देता है। उससे दूर उसकी पावर नहीं है, उसकी रेंज नहीं है, तो वहाँ उस टावर की अक्षमता काम नहीं करेगी, वो निष्क्रिय हो जाएगा। इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये केवल 3 लोकों में, कौन से लोक? पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्गलोक जो कॉमन स्वर्ग है, ब्रह्मलोक नहीं, स्वर्गलोक, और नीचे एक पाताल लोक है। इन 3 लोकों में एक एक विभाग के रजगुण ब्रह्मा जी, विष्णु सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये एक एक विभाग के भगवान हैं, यानी मालिक है, स्वामी है। इन तीनों भगवानों की शरीर से एक ऐसी रेंज निकल रही है, ऐसी शक्ति निकल रही है
जो यहाँ उनके अंतर्गत रहने वाले इन प्राणियों को प्रभावित करती है। इस मनुष्य शरीर को, जीव शरीर को मोबाइल समझो। इस मोबाइल में जौन सा भी टावर का क्षेत्र, तीनों टावरों की वहाँ कॉमन रेंज होती है, और जिस भी टावर का वो कार्ड होता है उसी की रेंज उसमें काम करने लग जाती है। टावर साकार है लेकिन उससे निकल रही वह शक्ति निराकार है। परमात्मा जो है ये चलता फिरता टावर समझो, जो सभी प्राणियों को अपनी रेंज दे रहा है। अब रेंज की क्रिया को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जैसे एक मकान में रसोई बनी होती है, अन्य रूम होते हैं, रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं। रसोई में छौंक लगाया जाता है सब्जी को, और वहाँ से मिर्चों की जो रेंज है, मिर्च की जो निराकार जो शक्ति है, प्रभाव है, वो अन्य कक्षों में, अन्य कमरों में जाकर के भी छीकम छीक कर देता है। मूल वस्तु, साकार वस्तु रसोई में है, उसकी निराकार शक्ति ने दूसरे कमरों में बैठे व्यक्तियों को भी अपना प्रभाव दिखा दिया, जिससे उनको छींकें आने लगी। ठीक इसी प्रकार ये तीनों परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपनी रेंज युक्त, अपने अपने गुण युक्त जहाँ भी रहते हैं, चाहे अपने लोक में रहें चाहे अन्य लोक में घूमें, उनके शरीर से निकल रही रेंज प्रॉपर काम करती रहती है। उसी के प्रभाव से ये यहाँ व्यवस्था बनी हुई है। श्री ब्रह्मा जी के रजगुण निकल रही उसकी रजगुण रेंज से यहाँ प्राणी उत्तेजित होते हैं, संतान उत्पत्ति करने के लिए विवश हो जाते हैं। ये जीव के बस की बात नहीं है, ये तो एक कठपुतली है, एक यंत्र है, और इन भगवानों की पावरों से ये चलता रहता है। ये कोई यहाँ पर ये जीव विवश है, संतान उत्पत्ति अवश्य करेगा, ये इसके बस की बात नहीं है। कारण क्या है, इसके पीछे ऐसा हमें क्यों विवश किया जा रहा है, ये इस 5 दिन के सत्संग में आपका क्लियर समझ में आ जाएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। दूसरे भगवान विष्णु जी हैं, सतगुण युक्त हैं। सतगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं। जैसे भाई बहन का प्यार, माँ बेटा का प्यार, पिता पुत्र का प्यार, रिश्तेदारी में लगाव, और संपत्ति के अंदर, संपत्ति में मोह। ये जो मोह है, जो सतीची हमें यहाँ पर टिकाए रखता है, सतीची बनाए रखता है, ये भगवान विष्णु जी के सतोगुण का प्रभाव है। जैसे हम अपने पुत्रों से, अपनी पत्नी से, अपनी संपत्ति से कितना लगाव रखते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये जीव के बस की बात नहीं है। क्योंकि जीव एक यंत्र है, एक मशीन है, और ये इसीलिए इसी अकॉर्डिंग बनाया गया है, इसी की व्यवस्था ऐसी की गई है कि ये रेंज इसमें काम करें पूर्ण रूप से, ये शक्ति काम करे अपनी अपनी रेंज के आधार पर। तो इस प्रकार भगवान विष्णु जी के सतोगुण से ये प्राणी इस संसार में इतना जबरदस्त मोहित रहता है, संपत्ति के लिए चिपका रहता है, अपने पुत्रों की, माता पिता का आपस में जो प्रेम है ये बना रहता है, जिससे यहाँ एक व्यवस्था बनी रहती है। ये यहाँ पर आवश्यक भी है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाए। कोई भी ना रहे संसार में, अगर हमारा मोह ममता आपस में ना फंसा रहे, कोई नहीं रहे संसार में, क्योंकि ये सुनियोजित व्यवस्था है इस काल भगवान की। ये बना किस लिए रखा है, ये किया किस लिए है, ये हम आपको बताएंगे आने वाले सत्संग में। अब तीसरा भगवान है शिव जी। उनके अंदर तमोगुण है, वो पूर्ण रूप से तमोगुण है। उनके शरीर से निकल रहे तमोगुण के प्रभाव से ये प्राणी इतना कुपित हो जाता है
एक दूसरे को मार डालता है, काट देता है, ना जाने कितने जुल्म ढा देता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी ज्योति निरंजन हैं, क्षर पुरुष हैं, काल हैं, जिसको काल कहा जाता है। इस काल भगवान ने ये सारे तीनों अपने 21 ब्रह्मांडों में व्यवस्था बना रखी है। सतिथि, उत्पत्ति, सतिथि और संहार। जन्म, फिर यहां सतिथि बनाए रखना और फिर मृत्यु करना। इन तीनों पुत्रों के माध्यम से अपना सारा कार्य करवा रहा है। क्यों करवा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका ऐसा? आज हमें मालूम है कि आज हमारे पास संपत्ति है, कार है, कोठी है, संतान है, पुत्र है, पुत्री है, रिश्तेदारी है, बहुत बढ़िया दिल लगा हुआ है, आनंद आ रहा है, और हम चाहते हैं हम सदा यहीं रहें, हम कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। लेकिन हम चाहते भी हैं कि ना मरें, और थोड़ा थोड़ा सा पता भी है कि मरे भी गए। मतलब पता तो है, लेकिन विश्वास ये नहीं होता कि हम अभी मर जाएंगे। हम इस आस पर जीवित रहते हैं कि अभी तो नहीं मरेंगे, अभी तो 100 वर्ष तो जीवन होता ही है। 100 वर्ष तक पहुंचने के उपरांत फिर ये प्राणी सोचता है और भी उम्र बताते हैं मनुष्य तो 150 वर्ष भी जी जाता है। मर तो जाए चाहे कल, मर जाए चाहे अभी एक पल में, लेकिन आस बहुत दूर तक की हम लगाए रहते हैं। तो कहने का भाव यह है कि हम चाहे यहाँ कितने सुखी नजर आ रहे हैं, उस सुख को जिसको हम सुख मानते हैं, वैसे तो ये सुख संत नहीं मानते यहाँ के किसी भी वस्तु में, या किसी भी धन को या संतान संपत्ति को हम सुख मान रहे हैं। संत इनको सुख नहीं मानते, क्योंकि ये सुख अस्थायी है। जैसे अभी मृत्यु हो जाए, वो सब हमारा यहीं रह गया, ना पुत्र साथ गए ना बेटी साथ गई। इसको तो संतों ने बताया है कि झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर परमेश्वर जी ने अपने तत्व ज्ञान में ये समझाया है कि इस झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये तो सकल चबीना काल का, ये काल आहार है, इसके कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ तो इसके मुख में 1 लाख जा चुके हैं और बाकियों को गोदी में खिला रहा है, हमें अभी तैयार कर रहा है मृत्यु के लिए, कब मारा जाए, कब इनको खाऊं। ये काल 1 लाख प्राणी नित खाता है, मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। अब जैसे हम यहां पर नहीं चाहते कि मरे, परमात्मा जब हमारी मृत्यु करता है वो अपनी शक्ति का पावर करता है। यानी शंकर भगवान को ड्यूटी दे रखी है, उसके अंदर एक गुण भर दिया है तमोगुण, वो हमारा संहार करता है, बाई फोर्स करता है, जबरदस्ती करता है। हम मर के कति राजी को नहीं, कति प्रसन्न नहीं है। ऐसा क्यों है? हमें ये मालूम है कि यहां ना कोई रहा ना रहेगा, और फिर भी हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमें अच्छा नहीं लगता और अच्छा है भी नहीं। जब हमारी मृत्यु होनी है और उसका कोई निश्चित समय भी को नहीं, आज मर जाए या कल मर जाए, एक पल के बाद, 1 सेकंड में एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। जो व्यक्ति घर से निकला, गाड़ी में सफ़र कर रहा है या अपनी गाड़ी ले रखी है और जा रहा है किसी उद्देश्य से, उसके मन में सैकड़ों कल्पनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वहाँ जाऊँगा, वहाँ से ये करके आऊँगा, और पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। और फिर भी हम इस भूल भुलैया में उलझे रहते हैं। ये हम नहीं, ये काल भगवान ने हमें इतना विवश कर रखा है कि हमारे कोई चारा नहीं है। हम देखते हैं कि वो एक्सीडेंट में एक ही परिवार के 2 सदस्य मर गए बेचारे। उस दिन हम दुख मानते हैं अगर कोई निजी व्यक्ति हमारे आसपास का या घर का सदस्य चला जाता है, बाद में फिर हम विवश हैं, हम भी फिर उसी सफर पर चल रहे होते हैं।
ये हमारी व्यवस्था है, बस की बात नहीं। तो हम नहीं मरना चाहते, क्यों नहीं चाहते? जब पता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है और ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर भी यहाँ से मोह नहीं हटता। ये तो आपको बता दिया कि हमारे आपके बस की बात नहीं है। ये तो इन तीनों गुणों का प्रेशर इतना है, ये आपके और हमारे बस की बात नहीं। हाँ, इसको खत्म करने के लिए, इसको निष्क्रिय करने के लिए इनसे सुप्रीम पावर, एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति, एक ऐसा ट्रीटमेंट है, उसके करने से फिर इनकी रेंज निष्क्रिय, इनकी जो पावर है ये निष्क्रिय हो जाएगी, इनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तब हम यहाँ से निकल सकते हैं। उसका एक ट्रीटमेंट है, अर्थात वो एक उपासना है, वो साधना है, वो हमने करनी पड़ेगी, वो श्रद्धा के साथ करनी पड़ेगी। तब हम इनके जो प्रभाव से बच सकेंगे। गीता के यथार्थ विश्लेषण की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञानामृत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए